दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो याद रखें दोस्तों, आज हमने एक नया टॉपिक लेकर इस चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैंकिंग का करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करें, हमारे पास कुल 29 कैटेगरी है। आप हमारे वेबसाइट पर या एप्लीकेशन में आकर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आकर के वहां देख सकते हैं। 29 की 29 कैटेगरी आपको दिख जाएगी। होता क्या है ना कि आप लोग करंट अफेयर को सिंपली करंट अफेयर की तरीके से पढ़ते हो, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो क्या होता है कि पहले डेली करंट अफेयर, फिर वीकली करंट अफेयर, फिर मंथली करंट अफेयर। एक तो ये स्टैंडर्ड है, और उसके बाद है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, यानी पर्टिकुलर हर टॉपिक का करंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले 6 महीने में जितनी भी किताबें लॉन्च हुई वो सभी किताबें एक बार में आपको पढ़ा दी गई, उसका पीडीएफ दे दिया गया, उसका टेस्ट करा लिया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे, जितने भी रैंक एंड इंडेक्सेस हुए, जितने नेशनल न्यूज थे, इंटरनेशनल न्यूज थे, ऑर्बिटरी हुआ, इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ, तो हर एक टॉपिक पर हम एक एक लेक्चर डेली लेकर आते हैं और डेली आपको ये लेक्चर दिया जाता है। ठीक है, हर 3 महीने पे इस तरह की टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जाती है, ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए। तो उसी श्रृंखला के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, यानी यहां पर जितने प्रश्न हैं सब में सिर्फ बैंकिंग की बात होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करिए और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 13 जुलाई 2020 को, क्या बोला मैंने, 13 जुलाई 2020 को अपना पहला डिजिटल चौपाल नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। आपको बताना है कि किसने स्टार्ट किया है। देखिए, रटाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, रटाने वाला कोई काम नहीं, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों 13 अप्रैल को हुआ, सब कहानी बताऊंगा। दोस्तों आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो क्या बताएंगे, नेशनल बैंक, क्या, नेशनल बैंक फॉर, ए फॉर एग्रीकल्चर, ए फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 12 अप्रैल को। कब हुई थी, 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को स्थापना दिवस था, तो जब स्थापना हो गया तो 13 अप्रैल को इस चीज को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, डिजिटल चौपाल नामक एक कार्यक्रम इसकी तरफ से शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये नाबार्ड है। ठीक है, और कृषि ग्रामीण बैंक के नाम से इसे जाना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। दूसरा लिख रहा है कि इस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा स्टार्ट करा है। इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ठीक है, अच्छा, फ्लेक्सी माने क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी माने यानी आपको जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, आपको तत्काल जो है वो सुविधा दिया जाएगा। तो इसमें इंस्टा माने हो जाता है जल्दी से। ठीक है, तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश में क्या है, इसकी शुरुआत किया है आईसीआईसीआई ने। ठीक है, इसमें आपको त्वरित समाधान किया जाएगा कि आपको तुरंत जो है कैश दिया जा सके या आप ओडी भी कर सको। ठीक है, तो ये काम शुरू किया है किसने, याद रखेगा, यानी बहुत मिनिमम समय में ये चीजें आपको दे दी जाएंगी, करा दी जाएंगी। जो अभी जो टाइम बहुत ज्यादा लगता है वो टाइम टेकिंग कम हो पाएगा। तो ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो सुविधा है ये आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया है। आगे तरह विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना रुपया कर्ज में देने की घोषणा किया। दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत खतरनाक तूफान भी आया था जिसका नाम था अम्फान। उसको सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये कई वर्षों बाद आया था सुपर साइक्लोन, इस वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया। तो यहां पर जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, अच्छा आपको पता है कितनी संस्थाएं जो पैसा देती हैं। देखिए, 2 तरह की संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, एक तो वर्ल्ड बैंक पैसा देता है जिसको हम आईबीआरडी के नाम से जानते हैं, एक आईएमएफ भी पैसा देता है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। ये दोनों अलग अलग कंडीशन पे पैसा देते हैं। सुनो मेरी कहानी सुन लो। जैसे अगर मैं आपकी बात कर लूं, ठीक है, या चलो मैं अपनी बात कर ले रहा हूं, अपनी बात कर ले स्टडी 91 को। मान लो स्टडी 91 अगर सामाजिक तौर पर कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है, सपोज करो निःशुल्क विद्यालय खोलना चाहता है, निःशुल्क लाइब्रेरी बनाना चाहता है, जैसे अभी आपका ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क चल रहा है, इस तरह से
अगर हम कोई कार्यक्रम निःशुल्क स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण है। ठीक है, तो समाज कल्याण के लिए पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन मान लो कि हमने इस पूरे स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए किसी से 5 लाख रुपए का उधार लिया कि भाई 5 लाख रुपए की हमें जरूरत है, क्योंकि हमें अपने यहां सिस्टम को क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो 5 लाख रुपया उधार होने के बाद मैं तो आ गया माइनस में, मैं तो माइनस में आ गया। ठीक है, और कोई भी संस्था हो, चाहे वो निःशुल्क शिक्षा ही क्यों न दे रही हो, वो एनपीओ टाइप की संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य होता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनपीओ बोला जाता है इनको, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो होता है, ऐसा नहीं कि खर्चे नहीं होते, खर्चे तो यार सभी के पास हैं। कोई कितना भी निःशुल्क सुविधा चला ले, लेकिन जो टीचर वहां काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, वो तो निःशुल्क नहीं काम करेंगे ना, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। ठीक है, यानी वो संस्था एनपीओ होती है, यानी समाज कल्याण के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जब आप 5 लाख रुपए लोन ले लिए तो आप माइनस में आ गए। उस माइनस को हटाने के लिए आईएमएफ लोन देती है आपको। अपने कर्ज में जो दबे हैं उससे उबरने के लिए कौन ऋण देता है? तो आईएमएफ ऋण देता है। और आपको डेवलपमेंट के लिए कौन ऋण देता है? तो वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। दोनों का दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है, तो कहानी कैसे आगे पता चलेगी? ठीक है, तो याद रखेगा, पश्चिम बंगाल को लोन मिला है, और वैसे भी पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा खराब रहा है। और कितना लोन मिला है? तो 1950 करोड़ रुपए। इसमें से लगभग 8-850 करोड़ रुपए वो क्या करेगा? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च करेगा, वो भी उसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया? बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया है टोटल 6 करोड़ लोगों का। ठीक है, किस कोविड-19 की वजह से 6 करोड़ लोग दुनिया भर में क्या हो जाएंगे? बेहद गरीब हो जाएंगे। मुझे लगता है इसके आगे उससे कम से कम एक आध शून्य तो लगा ही देना चाहिए था। ठीक है, यानी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर मैं पूरे दुनिया की बात करूं, यार 6 करोड़ तो मुझे लगता है अकेले भारत में हो गए होंगे। 6 करोड़ कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। अरे भारत की जनसंख्या भी देखो, लगभग 130 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या पहुंच गई है, या इसके ऊपर भी चली गई है। तो आप समझो कि 130 करोड़ में केवल 6 करोड़ लोग ही जिनका जो बेरोजगार हुए हैं या जो नीचे आ गए, नहीं बहुत लोग आ गए। ठीक है, बहुत लोगों का घर संसार समझ लीजिए टूट गया इस कोविड-19 की वजह से। ये एक लंबा समय गुजरा। आप समझो कि आदमी मार्च से अपने घर में पैक है, उसको किसी तरह की रेवेन्यू नहीं हो पा रही थी, उसके पास जो भी रिजर्व थे वो सारे रिजर्व खत्म हो गए, कोई उधारी देने को नहीं तैयार हो पा रहा है। क्यों? मंदी जो आ गई, एक तरह से रिसेशन आपको महसूस हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन आ गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, कर किस बैंक द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट से अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है? दोस्तों आरबीआई जो है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, यह एक जो है योजना स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। एक ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट। उसके माध्यम से क्या करेगा? अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेगा। आखिर करेगा क्या? ऑपरेशन ट्विस्ट में होगा क्या? आपको ये पता होना चाहिए। अभी इतना मैं बता के आगे चला जाऊं मजा नहीं आएगा। आप समझो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करेगा। जैसे मान लो मैं आरबीआई हूं, ठीक है, मैं आरबीआई हूं और आप सभी जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी जनता हो। अब मैं अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को सही किया जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए हमारे पास पूंजी चाहिए। किसी भी चीज को सुधारना है ना, तो आपको पूंजी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप वेल मेंटेन हो जाओ, आप वेल मेंटेन हो जाओ, तो वेल मेंटेन होने का मतलब अब आपको घड़ी चाहिए, अब आपको नए नए पैंट शर्ट चाहिए, आपको बेल्ट चाहिए, आपको पर्स चाहिए, आपको शूज चाहिए, आपको गॉगल चाहिए। ठीक है, तो तमाम चीजें चाहिए वेल मेंटेन होने के लिए, यानी स्मार्ट बनने के लिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस पूरी अर्थव्यवस्था को हमें सुधारना हो तो हमें भी तो पूंजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे में पूंजी आएगी कहां से? ऐसे में पूंजी आएगी कहां से? तो हमने चलाया ऑपरेशन ट्विस्ट। इसमें क्या था दोस्तों, जो हमारे पास प्रतिभूतियां होती है ना, उस प्रतिभूतियों को बेचने का काम किया जाएगा। ठीक है, और वो प्रतिभूतियां खरीदेगा कौन? आप जैसे लोग खरीदेंगे। ठीक है, हम प्रतिभूति लॉन्च करेंगे, आप उनको खरीदेंगे और आप जो पैसा दोगे वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। बाद में जब आप इन प्रतिभूतियों को बेचोगे तो मैं आपका पैसा रिटर्न कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर प्रतिभूतियां जारी की जाएगी, उससे जो अर्निंग होगा उससे अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए स्टडी 91 पर आएंगे तो हर एक विषय समझ में आएगा,
कुछ भी कठिन नहीं है, हर एक विषय समझ में आएगा क्योंकि यहां पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है। आगे देखिए, करा हाल ही में सरकार ने डैश कितने समय अवधि के लिए बैंकिंग उद्योग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया है, ठीक है, यानी पीयूएस। मुझे लगता है सरकार को परमानेंटली घोषित कर देना चाहिए, अभी तो 6 महीने की बात चल रही है, ठीक है, परमानेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे बात पे मान लीजिए बैंक ने बैंक हड़ताल कर दिया, ठीक है, ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 दिन का हड़ताल हो जाता है, ऐसे में बहुत समस्याएं आ जाती हैं। आपको हो सकता है ना फेस करना पड़ा क्योंकि आप डेली बैंक नहीं जाते हो, लेकिन जिनका काम बैंक के ऊपर निर्भर है उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। तो यही चीजें आपको ध्यान देनी है, यहां पे याद रखेगा। अभी इसको जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया गया 6 महीने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप करने जा रहा है। करेंसी स्वैप में होता क्या दोस्तों, करेंसी स्वैप किया जाता है ताकि एक दूसरे को मदद मिल पाए। तो हमारे आरबीआई के माध्यम से जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है वो $400 मिलियन का क्या करने जा रहा है, करेंसी स्वैप करने जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो नए नए करेंसी चेस्ट बनाए जाएंगे। करेंसी चेस्ट वह जगह होती है जहां पर करेंसी रखी जाती है, लेकिन इस करेंसी चेस्ट की एक आप कह सकते हो टर्म कंडीशन होती है कि यहां पर कम से कम 1000 करोड़ रुपया मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, मतलब इसमें रहना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। बाकी करेंसी चेस्ट से होता क्या है, तो यहां पर नई नई नोटें रखी होती है, जब कभी कटे फटे नोट आते तो उनको चेंज भी किया जाता है, नोट को रिलीज भी किया जाता है। तो करेंसी चेस्ट बनाने के लिए जो है आरबीआई काम कर रही है, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। आगे लिख रहा, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप ऐप की शुरुआत की है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग, व्हाट्सएप ऐप पर नहीं, व्हाट्सएप ऐप पर बैंकिंग की शुरुआत की है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो दोस्तों उसने व्हाट्सएप पर जो है बैंकिंग की शुरुआत की है। तो इसको भी आप याद करके चलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी है, भी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। अभी आपने सुना होगा एलेक्सा, जो अमेजन का एलेक्सा है उस पर भी बैंकिंग की शुरुआत हो गई, चैटबॉट के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके उन्हें कितने बैंकों में तब्दील कर दिया है, 3 बैंक। गलत 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 गलत, 3 बैंक नहीं, यहां गलत उत्तर है दोस्तों, 4 बैंकों में तब्दील कर दिया गया। आप याद करो यार, पीछे क्या दिया क्या मतलब बनता है, ठीक है। कभी कोई गलत दे देगा तो टीचर भी गलत पढ़ा दे, नहीं, इतना टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 99% मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको सही चीजें डिलीवर्ड हो। वो लगता है टाइपिंग एरर हो गया, 4 बैंक में कन्वर्ट किया गया था, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा बैंक था जरा बता दीजिए। तो पंजाब नेशनल बैंक था, केनरा बैंक था और यूनियन बैंक था और इंडियन बैंक था, ये 4 बैंक बने हैं, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आरबीआई ने मार्च 2020 में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 0.75% की कटौती की है। इस समय रेपो रेट जो है वो 4.4 चल रहा है, ठीक है। 4.4 का रेपो रेट चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो उसमें कटौती 0.90 की हुई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वर्तमान समय में 4% चल रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेंगे। रिवर्स रेपो रेट सब पढ़ा दिया हूं, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आप इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जाइए ना, वहां जाके डिटेल में वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ाएगा, अगर पढ़ाने के बाद भी आप नहीं पढ़ोगे मैं क्या करूंगा बताओ, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, यहां मैं डिस्कस नहीं कर सकता ना, टॉपिक आपका भटक जाएगा। आगे देखिए, करा कि हाल ही में सेबी का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। 12 अप्रैल को स्थापना हुई 1992 में। सही, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या नाम है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नाम है सेबी का। लिख रहा है सेबी ने निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, करा इन्वेस्टर्स को शिकायत दर्ज करवाने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगर मान लो किसी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी हो रहा हो, जालसाजी हो रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। सेबी स्कॉर्स नाम से एक नया एप्लीकेशन आया है, इसको सेबी ने केवल जो शेयर धारक हैं या जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बनाया गया है। क्या नाम है, सेबी स्कोर्स, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। करेक्ट, आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, अभी वर्तमान समय अगर गवर्नर की बात कर लें तो शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं, ठीक है। और 3 अभी और उसमें मेंबर बचे हुए हैं जो सब गवर्नर पे आते हैं, ठीक है। डिप्टी गवर्नर पे पहले 4 लोग थे, उसमें से एक लोग ने अपना इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से विश्वनाथन जी ने इस्तीफा दे दिया। पूरा नाम है NS विश्वनाथन, ठीक है। NS विश्वनाथन जो 4थे नंबर पे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये इसके पहले जब ये डिप्टी गवर्नर नहीं बने थे, इसके पहले बैंक ऑफ मॉरिशस में सुपरवाइजर के पद पे थे, ठीक है। सुपरवाइजर मतलब उस पूरे बैंक में बड़ा पद होता है, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। करा 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का निर्णय कब से लिया गया है, ठीक है।
तो मैंने आपसे कहा ना 4 बैंक, यहाँ 3 बैंक गलत दिया है। 4 बैंक 1 अप्रैल 2020 से ये निर्णय जो प्रभावी हो जा रहा है, जिसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में लॉन्च एज 3.0 रिफॉर्म एजेंडा किससे संबंधित है? दोस्तों अभी हाल ही में जो एज 2.0 था उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद ये तीसरा बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैंकिंग रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। आपको पता है कि बैंकिंग में तमाम त्रुटियां हैं, ठीक है, उन त्रुटियों को सुधारा जा रहा है। जैसे एनपीए वगैरह का मामला हो गया, ठीक है, तो उनको ढूंढ कर सही किया जा रहा है। तो ये एक बैंकिंग सुधार नीति है, तो इसको आप याद रखिएगा। वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसके द्वारा अटल भूजल योजना को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए अटल भूजल योजना क्या है, सामाजिक विकास के लिए। तो सामाजिक विकास के लिए ऋण कौन देगा? कभी गलती से आईएमएफ पर टिक करिएगा आप। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कहीं पर एक ओवरब्रिज बन रहा है, उस ओवरब्रिज को बनाने में कौन पैसा देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, कभी आईएमएफ नहीं देगा, ठीक है। सरकार को कर्ज से उबरने के लिए आईएमएफ पैसा देता है, ना कि डेवलपमेंट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां विश्व बैंक सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस नगद निकासी सुविधा शुरू किया है? मतलब अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आप एटीएम से जाके पैसा निकाल सकते हो। वहां आपके पास एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइए, सही ओटीपी बताओगे तो आप अपना पैसा विड्रॉ कर पाओगे। सिंपल है तरीका। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसे स्टार्ट किया है, बाद में चल के एसबीआई ने भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका उत्तर हो जाएगा आईसीआईसीआई। किस संगठन ने हाल ही में मनी ऐप लॉन्च किया है? तो मनी ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, तमाम लोग आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मैं भी अक्सर करके बहुत सारे टीचर का वीडियो देखता रहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कहना चाहूंगा, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शिक्षा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनको ब्रीफ में लेके जाएं, थोड़ा सा। जैसे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बताते हैं। इसी प्रश्न को देखिए, किस संगठन ने हाल ही में मनी ऐप लॉन्च किया? बच्चा लोग बताओ, जल्दी बताओ, किस संगठन ने हाल ही में मनी ऐप लॉन्च किया? क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा, लगातार बोलना है, यूट्यूब है, बोलना तो पड़ेगा। उत्तर के बारे में ना बोल करके सीधा 3-4 बार क्वेश्चन ही रिपीट करने में लोग लगे। आप देखो जितने लोग इस तरह का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, ठीक है, या जो बड़े बड़े टीचर हैं, मैंने देखा लोग रिपीट करते हैं 3-3 बार। तो बच्चा लोग बताओ, ध्यान से सोच के बताओ कि किस संगठन ने, किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? हाल ही में मनी ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे मनी ऐप है क्या यार? ये कौन बताएगा? ये जो 3 लाइन बोला, इतनी एनर्जी खर्चा किया, वो 3 लाइन मनी ऐप के ऊपर बोल दिए होते, आदमी को समझ में आ जाता। तो मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। मनी ऐप दोस्तों लॉन्च किया आरबीआई ने। ये एक एप्लीकेशन है, दृष्टिबाधितों के लिए खासकर निकाला गया है। अगर इसमें नोट को स्कैन किया जाएगा तो आवाज आएगी कि कितने रुपए का नोट है, ठीक है। तो आरबीआई ने नोटों की पहचान के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, मनी ऐप। खत्म, इतनी तो बात थी, ठीक है। तो उसको समझना पड़ेगा, ये उनको नहीं समझना पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि हम जिससे पढ़ रहे हैं क्या वो तरीका सही है या गलत है। हमारी भी सवाल जवाब की सीरीज आती है, आप एक बार देखिए आकर के, आपको समझ में आएगा कितना डिटेल में क्वेश्चन का चीड़फाड़ किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको सीबीडीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीबीडीटी, ठीक है। तो सीबीडीटी याद रखिए, तो याद रखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे करके नाम है। डीटी माने होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स, समझा दो 2 मिनट में लगता है समझाने में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसके ऊपर लगा वही पे करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति पे नहीं करेगा। वो टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट आपके ऊपर लगा, आप दो। जैसे आपकी इनकम के ऊपर लगा तो आप भरो, आपके पिताजी थोड़े भरेंगे, आपका पड़ोसी थोड़े भरेगा, ठीक है। तो याद रखिए हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। वेल्थ टैक्स कैसा है? वेल्थ, जिसका धन है उसके ऊपर टैक्स लगा तो वेल्थ टैक्स भी हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लगता आपके ऊपर, भरता कोई और है। सर ऐसा कैसे? अच्छा चलो अगर मैं कोलिन के डिब्बे की बात कर लूं, ये कोलिन के ऊपर दोस्तों जो प्राइस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 89 रुपीज, और इसके ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी टैक्सों को जोड़ करके इसका दाम कितना है? 89 रुपया। तो ये 89 रुपया बनाया तो कोलिन कंपनी ने, ठीक है, इसको कंपनी ने बनाया और बेचा हमें, तो पैसा तो हमसे चार्ज कर लिया ना, बनाया उसने, पैसा हमको देना पड़ गया। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, यहां भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। कह रहा है कि सीबीडीटी ने पैन और आधार नंबर को लिंक करने की जो वैधता थी उसको बढ़ा दिया। इसके पहले 31 दिसंबर दी, फिर 31 मार्च हो गया, अभी फिर से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा।
ओटीपी आधारित एटीएम नकद निकासी की इस बैंक ने लागू किया, तो 10,000 से ज्यादा, 1 लाख से नहीं 10,000 ज्यादा चाहिए तो आप इसके लिए इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये मोटी मोटा क्वेश्चन थे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग ये देखने कि परीक्षा में यदि यही प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे आएंगे, ठीक है। चलो फटाफट आपको बताना है, करा किस संस्था ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया? नाबार्ड ने बनाया। किसने बनाया? नाबार्ड ने बनाया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई को हुई थी, याद रखेगा, 1982 में हुई थी, याद रखिए। नाबार्ड 82 में है। और एक सेबी का नाम मैंने लिया, वो 12 अप्रैल था, गलती से 12 जुलाई 12 अप्रैल में कंफ्यूज मत होना, सेबी 12 अप्रैल को है और 1992 में स्थापित हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश आईसीआईसीआई ने शुरू किया है। एक ओडी की तरह की व्यवस्था है कि आप तुरंत तत्काल ओडी ले सकते हो, ठीक है। पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज मिल रहा है? 1950 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कथनों की पुष्टि कीजिए। लिख रहा वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में 6 करोड़ लोगों के बेहद गरीब होने का अनुमान लगाया, सही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आएगी टोटल में, ठीक है, यह भी सही है। उसका अपना अनुमान है तो अनुमान आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों यहां पर सही है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध महामारी से, कोरोना महामारी से नहीं। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ये सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाएंगी और पैसा मिलेगा और उससे देश का विकास किया जाएगा, ये है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट से अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें केवल बी आपका सही है, ए वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने समय के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बना दिया है? तो 6 महीने के लिए इसको बनाया गया अभी, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इस पीरियड में कोई हड़ताल वगैरह नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप कर रहा है? तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है जो करेंसी स्वैप कर रहा है $400 मिलियन का। करेंसी चेस्ट कौन स्थापित करने जा रहा है? तो आरबीआई बनाने जा रही है। इसमें मिनिमम बैलेंस जो होना चाहिए वो 1,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। करा बैंकिंग जरूरत को पूरा करने के लिए हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत हुआ, आईसीआईसीआई ने शुरू किया व्हाट्सएप बैंकिंग। करा एसबीआई और भारत सरकार की एक संयुक्त पहल गलत। करा लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई, ये सही। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, याद रखेंगे। दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आईसीआईसीआई ने इसे स्टार्ट किया, ना कि एसबीआई ने। करा है कि हाल ही में आरबीआई 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय करके उन्हें 3 बैंकों में तब्दील कर देगा, गलत, क्योंकि बैंक कितने हो गए? 4। कौन कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और कौन सा? यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा, ये सही है। विलय के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। एक बार आप कमेंट करके बताइए भारत के सबसे बड़े बैंकों का सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, लिख रहा है कि आरबीआई ने 2020 में, मार्च 2020 में रेपो रेट कितना कर दिया है? तो याद रखिए 0.75% की कटौती करके अब रेपो रेट आ गया कि इस पे 4.4 पर आ गया, तो उसको भी आप याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट 0.90% है और अब आ गया वो 4% पे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सेबी ने इन्वेस्टर के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेबी स्कोर्स। क्या नाम है? सेबी स्कोर्स। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दिया है? तो स्वास्थ्य खराब होने के नाते एनएस विश्वनाथन जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 10 बैंकों को मिलाकर के 4 बैंक बनने जा रहे हैं, कब? 1 अप्रैल 2020 को बनने जा रहे हैं। एज 3.0 ये किससे संबंधित है? 3.0, 2.0 सब बैंकिंग सुधार यानी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसके द्वारा अटल भूजल योजना को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया जा रहा है। अटल भूजल योजना कहां कहां पर है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऊपर हरियाणा है, नीचे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है। तो यहां तक 6 राज्य हैं जहां पर ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है, किस बैंक ने कार्डलेस नकद निकासी स्टार्ट किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया है, ठीक है। हाल ही में मनी ऐप किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने लॉन्च किया है, ताकि स्कैन करके मूल्य का नोट का मूल्य पता चल सके, ठीक है। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अनिवार्यता ये 31 मार्च तक ले गए थे, ठीक है। अब फिर से बढ़ने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओटीपी आधारित एटीएम नकद निकासी प्रक्रिया को किसने स्टार्ट किया? तो इसको एसबीआई ने शुरू किया है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। इसी तरह से आप डेली श्रृंखला से बने रहिए ताकि आपको हमेशा फायदा मिलता रहे। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट दे लीजिएगा और हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसे आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। प्लस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, निवेदन आप सभी से। थैंक यू सो मच।